अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्ला। आज जो है 10th स्टैंडर्ड का फर्स्ट लैंग्वेज कन्नड़ा यानी SLC का प्रथम भाषे कन्नड़ा, इसमें पार्ट 1 टेक्स्ट बुक यानी भाग 1 पठ्य पुस्तक में सप्लीमेंट्री रीडिंग यानी पठ्य पूरक अध्ययन आकर को जो है पार्ट है। यानी टेक्स्ट बुक लिए तो तुम्हें उसमें पोएम पार्ट यानी पद्य भागा और गद्य भागा लेसन पार्ट और पठ्य पूरा अध्ययन आकर को आता है। यानी पठ्य पूरा का अध्ययन मतलब जो है सप्लीमेंट्री लेसन्स रहती, सप्लीमेंट्री के रीडिंग के कुछ लेसन्स रहती। तो वो टॉपिक में आज दूसरा चैप्टर है, उस चैप्टर को मैं करने वाला हूँ। सो पठ्य पूरा का अध्ययन में दूसरा चैप्टर है भगत सिंह करको। सो आपने सुना है ना भगत सिंह का नाम, बहुत सारे लोग। सो भगत सिंह कौन थे, क्या थे, तो उनके बारे में एक रिलेटेड एक एक स्टोरी जैसा जो है एक लेसन दिया है। तो उसको जो है हमें आपके एग्ज़ाम के नज़रिए से और टेस्ट के नज़रिए से वेरी इंपॉर्टेंट इसमें भी क्वेश्चंस आ सकती। तो उसके वास्ते जो है आज हमें ये लेसन के बारे में सीखेंगे। तो भगत सिंह स्क्रीन पे देख सकती, पार्ट 1 टेक्स्ट बुक भाग 1 पठ्य पुस्तक। तो आपके पार्ट 1 टेक्स्ट बुक में पुटद संख्या 87 यानी पेज नंबर 87 काढ़े तो उसमें ये लेसन मिल जाता तुम ना। तो भगत सिंह, तो चलो भगत सिंह लेसन को आज शुरू करेंगे, जो कि एक पठ्य पूरा का अध्ययन है यानी सप्लीमेंट्री रीडिंग का चैप्टर है। तो भगत सिंह, इस लेसन को लिखा है चिदानंद मूर्ति GS। तो भगत सिंह कौन, जो आज़ादी के वास्ते अपनी जान को कुर्बानी दिए, उनमें से एक है भगत सिंह। तो तस्वीर में तुम ना मैं उनको दिखा सकता हूँ, तो स्क्रीन में देख सकती तुम्हें। तो इधर तो इन्हों भगत सिंह, तो इन्हीं के बारे में जो है लेसन आते। तो भगत सिंह तो ज़्यादातर उनके कैप, उनके मूछे वगैरह देख को तुम ना मालूम हो जाता है। तो उन्होंने भगत सिंह कर को, तो भगत सिंह इन्हों जो आज़ादी के वास्ते जिस तरह अपनी जान कुछ कुर्बान कर डाले, तो उनके बारे में एक छोटी सी एक लेसन दी गई है। तो उसके बारे में आज हमें सीखेंगे। तो भगत सिंह, तो भगत सिंह कौन कर को तस्वीर में दिखाया। तो इस लेसन को लिखा है आप चिदानंद मूर्ति GS। तो आगे हमें लेसन के बाद ऑथर का इंट्रोडक्शन भी सीखेंगे, चिदानंद मूर्ति GS उन्होंने इस लेसन को लिखा है। तो चलो अब लेसन एंट्री, जो लेसन की शुरुआत करते हैं। प्रवेश शुरुआत, ಪರಕೀಯರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಿಂದ ಭಾರತವನ್ನು ವಿಮೋಚನೆಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಾರತೀಯರು ನಡೆಸಿದ ಹೋರಾಟ ಪ್ರಮುಖವಾದುದು। ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ವೀರ ಬಲಿದಾನಗೈದರು। ಇಂತಹ ವೀರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಲಿದಾನಿಗಳನ್ನು स्मरणेगैयुವುದು भारतीयरेल्ला जवाबदारी। तो लेसन में दिया है प्रवेश एंट्री में परकीयरा यानी दूसरे जो है मुल्क से आने वाले यानी फॉरेनर्स, तो उनको बोलते हैं परकीयरो। यानी दूसरे मुल्क वाले कौन, यहाँ पे अंग्रेज़ ज़्यादा जो है ब्रिटिश जो है हुकूमत करे सो है नहीं। तो परकीयरा का तो यहाँ पर अंग्रेज़ों को बोला जा रहा है। परकीयरा मतलब जो है यहाँ पर अंग्रेज़ों की जो हुकूमत हिंदुस्तान में हो रही थी, तो उनको परकीयरो कर को मेंशन किया जा रहा है। तो परकीयरा यानी अंग्रेज़ों की आಳ್विकेಯಿಂದ, उनकी हुकूमत से, अंग्रेज़ों जो भारत को हुकूमत कर रहे थे, यानी हमारे लोगों को बाहर से आने वाले जो अंग्रेज़ थे, जो यूरोप से आए, उन्होंने हम लोगों को जो है हुकूमत चला रहे थे। उन्होंने ऑफिसर बन को बड़े थे, बड़े बड़े ओहदों में उन्होंने रहते, उन्होंने क़ानून पास करते। तो उसके तहत हम लोगों को जो उन्होंने क्या पास कर, उसके तहत हमें चलना पड़ता था। तो उसको वास्ते बोलती परकीयरा आಳ್विಕೆ, यानी जो बाहर के लोग जो अंग्रेज़ आए उनके हुकूमत से ಆಳ್ವಿಕೆಯಿಂದ भारतವನ್ನು यानी हमारे हिंदुस्तान को, इंडिया को विमोचನೆಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, उससे आज़ाद होने के वास्ते, यानी अंग्रेज़ों की हुकूमत से हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के वास्ते भारतीयों, हम हिंदुस्तानी जो है, हिंदुस्तानी ನಡೆಸಿದ करने वाली होराटा, जो प्रोटेस्ट हो, जो उनके ख़िलाफ़ जो मोर्चा खोलते हों, उनके ख़िलाफ़ जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ते हैं, तो वो बहुत ही यहाँ पे ख़ास तौर पे जो है देखा जाता प्रमुखवादुदु। जो जिस तरह भारत के लोग यानी हमें हिंदुस्तानी अंग्रेज़ों की हुकूमत से भारत को जो है आज़ादी दिलाने के वास्ते, उसको अलग थलग करने के वास्ते जो हमें कोशिशें करती, वो यहाँ पर ख़ास है।
तो इस स्वातंत्र्य होराटदल्ली, इस आज़ादी के लड़ाई में, यानी अंग्रेज़ों से जो है आज़ादी पाने के वास्ते जो लड़ती हमें, उस आज़ादी के लड़ाई में ಸಾವಿರಾರು जन, हज़ारों तादाद के लोग जो हिंदुस्तानी है, भारत के लोग जो हैं वो ಸಾವಿರಾರು जन, हज़ारों तादाद के लोग तಮ್ಮ अपने जीवन, अपनी ज़िंदगी, प्राणವನ್ನು, अपनी जान को त्याग माड़ी, कुर्बानी देकर, सैक्रिफाइस कर को वीरा, एक बहादुरी का जो है बलिदान गईदरू, बहादुरी की भी उन्होंने कुर्बानी दी है। यानी इस आज़ादी के लड़ाई में हज़ारों तादाद के लोग जो है अपनी ज़िंदगी हो, अपनी जान को जो है कुर्बानी देकर एक बहादुरी का बलिदान को उन्होंने दिया है। इंतहा इस तरह के वीरा, यानी एक बहादुर स्वातंत्र्य आज़ादी के जो बलिदानिಗಳನ್ನು कुर्बानी देने वाले हैं, इस तरह के लोगों में, इस तरह के लोगों को स्मरणे गयुವುದು, याद करना जो है भारतीयರಲ್ಲಿ, हिंदुस्तानी हम सबकी जो है जवाबदारी, जिम्मेदारी है। तबकि उन्होंने अपनी जान माल सभी जो है कुर्बानी दी, आज़ादी के वास्ते लड़े, अपनी ज़िंदगी को लगाए। तो इस तरह के जो वीर, जो इस तरह के करेजियस, बहादुर जो लोगों को जो है, हम लोगों को, हम हिंदुस्तानी, हमारा सभी जो है मकसद है कि हम लोगों की जिम्मेदारी कि हम लोग उनको याद करें, क्योंकि उन्हीं के बदौलत जो है हम लोग आज़ाद हैं। हम लोग जो है, हमारी खुद की हुकूमत है, जो है हमारा जो राइट्स है, हमारा क़ानून है ना। तो उसके वास्ते वो सब उनके जो है कुर्बानी का बदौलत है हम लोगों को आज ये मिला है। तो इस वास्ते जो है उस तरह के जो है महान लोगों को, बड़ी शख्सियतों को जो है हम लोगों को याद करना हमारी ज़िम्मेदारी है। तो भगत सिंह जो तस्वीर में दिखाया, जो आज़ादी के वास्ते अपनी जान भी कुर्बान करे, उनमें से एक ही नो। तो इस सबक को लिखा है चिदानंद मूर्ति GS ने। तो लेसन एंट्री में बताया जा रहा है, यानी अंग्रेज़ों की जो हुकूमत से, यानी दूसरे मुल्क वाला जो हुकूमत कर रहे थे, उससे हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने के वास्ते हिंदुस्तानी जो है करने वाली जो लड़ाई जो है बहुत ख़ास है। तो इस आज़ादी के लड़ाई में हज़ारों तादाद के जो लोग, जो हिंदुस्तानी, वो अपना ज़िंदगी, अपना जान को कुर्बानी दी हैं और एक बहादुरी का उन्होंने कुर्बानी देकर हम हिंदुस्तानियों को आज़ाद किया है। तो इस तरह के बहादुर जो कुर्बानी जो दिए, आज़ादी के लड़ाई में जो कुर्बानी दिए, इस तरह के कुर्बान हो गए लोग, इस तरह के जो है कुर्बानी देने वाले लोगों को जो है याद करना हिंदुस्तानी के नाते हम सबकी जो है ज़िम्मेदारी है। तो इसके वास्ते उनको याद करने के वास्ते हमारे अंदर भी एक पेट्रोटिज़म आना, हमें भी जो है एक देशभक्ति को दिखाना, तो हमारे अंदर वो पैदा होना करने के वास्ते जो है इस लेसन को तुमने इंट्रोड्यूस कराया गया SLC में, फर्स्ट लैंग्वेज में। तो ये था लेसन इंट्रोडक्शन। तो लेसन प्रवेशा, उसमें मकसद देखे हमें लेसन किस वजह से दिया है घर को। अब आगे लेसन की तरफ जाएंगे। लेसन अब शुरू हो रहा है। पुटद संख्या 87, पेज नंबर 87। अब लेसन जो है शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले पहला ग्राफ में पढ़ता हूँ, पहला पैराग्राफ। ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಸಂಜೆ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು, ಆದರೆ 12 ವರ್ಷದ ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕ ಮಾತ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರಿಗೆ, ಕುಟುಂಬದ ಇತರ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಬಹಳ ಆತಂಕವಾಯಿತು. ಸಂಜೆ ತಡವಾಗಿ ಬಾಲಕ ಮನೆಯೊಳಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ. ಅವನ ತಂಗಿ ಕೂಗಿಕೊಂಡಳು, ವೀರಾಜಿ ಬಂದ, ವೀರಾಜಿ ಬಂದ. ಅವನಮ್ಮ ಓಡಿ ಬಂದು ಬಾಲಕನನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಪಿದಳು. ತಾಯಿಯ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೀರು ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಹರಿಯತೊಡಗಿತ್ತು. तो यहाँ पर बोला जा रहा है यल्ला मक्कड़ू, सभी बच्चे जो हैं, सभी बच्चे, यल्ला मक्कड़ू, सभी बच्चे जो है संजय यानी शाम को शालेइंदा, स्कूल से, मनेगे बंदिद्दरू, घर आए थे। सभी बच्चे जो है शाम में स्कूल से घर आए थे। आदरे लेकिन 12 वर्षदा यानी एक 12 साल का जो लड़का था। तो भगत सिंह बचपन के जो 12 साल की जब उम्र थी उनको बोला जा रहा। 12 वर्षदा यानी एक 12 साल का, 12 वर्षदा यानी 12 साल का वब्बा एक बालक, लड़का, मात्र सिर्फ उन्हें मनेगे, घर को जो है बंदिरलिल्ला आया नहीं। यानी सभी बच्चे जैसे ही शाम हुई
तो स्कूल छूटने के बाद सब जो है घर लौट गए, लेकिन एक 12 साल का बच्चा जो था उन्हें जो है अपने घर को लौटा नहीं, उन्हें अपने घर को वापस हुआ नहीं स्कूल से। अवना उसके यानी उस लड़के के तंदे यानी उसके अब्बू, ताइयरिगे उसके अब्बू और माँ को जो है, और कुटुंबदा और फैमिली के यानी उनके जो फैमिली थी उसके इतरे सदस्यरिगे दूसरे लोगों को, दूसरे मेंबर्स को, उसके अम्मी अब्बू, उस लड़के के अम्मी अब्बू और जो है उसके फैमिली के जो है दूसरे सदस्यों को बहड़ा बहुत ज़्यादा आतंकवायितु, बहुत ज़्यादा घबराहट हुई, परेशान हुए सब लोग। संजय शाम में तड़वागी देर से बालका देर से वो लड़का जो है मनियोड़क के कालिट्टा, वो लड़का जो है घर में जो है पैर रखे, यानी शाम में लेट हो गई, बाद में वो घर लौटा वो लड़का, उसका मतलब। सो अवना तंगी उसकी बहन जो है, उसकी छोटी बहन जो थी, तंगी का तो छोटी बहन, कूगी कोंडड़ू चिल्लाए, क्या कर को उसकी छोटी बहन, वीराजी बंदा यानी भगत सिंह को बोल रहे वीराजी आया, वीराजी आया, वीराजी बंदा, वीराजी आया, वीराजी आया करके उसकी छोटी बहन जो है चिल्लाती है, जैसे उन्हें शाम होती लेट इवनिंग में घर आता है। तो अवन अम्मा, उतने में उसकी अम्मा जो है, उस लड़के की अम्मा ओड़ी बंदू भाग कर आको बालक नन्नू उस लड़के को बिगियागी जोर से जो है अप्पीदड़ू हक करती है, जोर से जो है उसको घट्टू जो है गले मिलती है। सो ताई या माँ के जो है कण्णुगलिंदा, माँ के आँखों से नीरू पानी जो है धाराकारवागी, अब माँ के आँखों से पानी जो है नहीं आंसू जो है बहुत ज़ोर से बहने लगे, हरिया थोड़ा गित्तू। तो यहाँ पर जो जब भगत सिंह 12 साल के लड़के थे तो उसके बारे में एक इंसिडेंट बता रही। सो यहाँ एक जो किस्सा बता रही उनके, जब 12 साल के लड़के थे क्या हुआ। भगत सिंह जब 12 साल के लड़के थे तो सभी बच्चे जो है शाम को स्कूल से घर लौट गए, स्कूल गए थे सभी बच्चे, शाम होते स्कूल छूटी तो घर लौट गए। लेकिन वो 12 साल का जो लड़का था भगत सिंह, एक लड़का, वो सिर्फ जो है घर को लौटा नहीं, घर को वापस हुआ नहीं। तो घर को नहीं आया ना कर को बहुत देर होगी, तो उसके माँ बाप और फैमिली के दूसरे जो लोग मेंबर्स थे उनको बहुत ही जो है घबराहट हुई। तो शाम होते होते बहुत देर हो गई। जो लड़का शाम में देर से जो है बहुत देर के बाद जो है घर के अंदर आता उन्हें, वो लड़का जो 12 साल का जो लड़का भगत सिंह आया नहीं था, लौटा नहीं था, लेकिन देर स्कूल छूटे बाद बहुत लेट इवनिंग के बाद जो है बहुत देर बाद उन्हें घर लौटता। मने ಒಳಗೆ कालिट्टा तो घर में ख़दम रखे, यानी बहुत देर बाद संजय तड़ावागी शाम में बहुत देर बाद उन्हें घर को लौटता वो लड़का। तो उसकी बहन जैसे ही छोटी बहन उसको देखते घर में आते हुए, जो भगत सिंह को उन्हें चिल्लाते वीराजी आया, वीराजी, तो बचपन में उसको वीराजी करके बोलते थे, तो वीराजी आया करके बोलती है, उसकी बहन चिल्लाती है। तो उतने में उसकी माँ जो है भाग कर आको उस लड़के को, यानी भगत सिंह अब बचपन में है तो उनको ज़ोर से गले लगाती, और उनके माँ के आँखों से आंसू यानी पानी जो है बहुत ज़ोर से जो है बहने लगता है, यानी उनके माँ के आंसू जो आँख से आंसू जो है ज़ोर से बहने लगती, किसके, भगत सिंह के। तो भगत सिंह का जो बचपन का इंसिडेंट यहाँ पे बोला जा रहा है। तो आगे क्या है देखेंगे। ತಂಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನದೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಬಾಲಕನ ಮುಖದಲ್ಲಿಯ ಗಾಂಭೀರ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ತಂಗಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಏನನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಹೇಳಬೇಡ, ಬಾ ನಿನಗೆ ಏನೋ ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಗಂಭೀರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಊಟದ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ತೊಯ್ದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದ. ಇದು ಬಹಳ ಪೂಜ್ಯನೀಯವಾದ ಮಣ್ಣು. ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಹುತಾತ್ಮರಾದವರ ರಕ್ತದಿಂದ ಈ ಮಣ್ಣು ಒದ್ದೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ನೆತ್ತರಿನ ಆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ವಂದಿಸಿದ. ಆ ಬಾಲಕನೇ ವೀರ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್. ಪವಿತ್ರವಾದ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ತುಂಬಿದ ಡಬ್ಬವನ್ನು ಮನೆಯ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ. ಆಗ ತಾನೇ ಕಿತ್ತು ತಂದ ಹೂಗಳನ್ನು ಅದರ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದ. ಅಂದಿನಿಂದ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ
ಪವಿತ್ರ ಮಣ್ಣನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು ಅವನ ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಚರಣೆಯಾಯಿತು. तो आगे बोल रही ತಂಗಿ ಕೊಟ್ಟ यानी उसकी छोटी बहन कोट्टा देती है क्या हन्नुगळन्नु. उसकी छोटी बहन जैसे घर लौटता है तो प्यार से अपने भाई को खाने के लिए फल देती है. क्योंकि यहाँ पर आम का फल देती है वो मेंशन नहीं किया गया है. तो आम का फल अपने भाई को देखकर खुशी के मारे उसकी छोटी बहन भाई लौटगा नागर को खाने के वास्ते उसके भाई को यानी भगत सिंह को वीराजी को उसकी छोटी बहन खाने के लिए फल देती है. ओके तो यहाँ पे वो बता रहे सो तंगी कोट्टा यानी उनकी बहन भगत सिंह की जो वीराजी की बहन थी कोट्टा देने वाले हैं हन्नुगळन्नु फलों को जो है तिन्न दे. तब जो उनकी बहन देती है तो उसको खाते नहीं. भगत सिंह वीराजी जो है खाते नहीं खा नहीं सका. निंतिद्द खड़े रहती बालकना मुखदल्लिया और उस लड़के के चेहरे पर यानी भगत सिंह अब बचपन में है तो वीराजी उनका नाम है तो उनके चेहरे पर एक बहुत गांभीर्यವನ್ನು एक बहुत सीरियसनेस को देख को सीरियसनेस क्या कि बहुत सीरियस ही ना कर को देख को कंडु ತಂಗಿಗೆ उनकी बहन छोटी बहन को ताजुब होता आश्चर्यवाಯಿತು. बहुत ही ताजुब महसूस होता है. क्या जैसे वीराजी यानी भगत सिंह 12 साल के लड़के देर से घर लौटती तो उनकी बहन उनकी अम्मी गले लगाती फिर रोती. उसके बाद बहन उनको काट को फल आम का फल देती है खाने के लिए. तो भगत सिंह यानी वीराजी उन्होंने खाते नहीं खा नहीं सका वैसा खड़े रहती. लेकिन उनके चेहरे पर जो सीरियसनेस रहती है वो देख को उनकी छोटी बहन को बहुत ताजुब हुआ. क्यों मेरे भाई आज बहुत सीरियस ही ना. तो बोलती है दयविट्टु प्लीज़. तो उन्होंने बोलती वीराजी यानी भगत सिंह बाद में दयविट्टु प्लीज़ ನನಗೆ मुझे ಏನನ್ನು क्या भी ತಿನ್ನಲು खाने के लिए बोलो मत ಹೇಳ ಬೇಡ. प्लीज़ मुझे कुछ भी खाने के लिए मत बोलो. बा आओ ನಿನಗೆ तुझे आओ तुझे ಏನೋ क्या की ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ दिखाता हूँ. आओ तुझे क्या की एक दिखाता हूँ ಎಂದು करको गंभीर ध्वनिಯಲ್ಲಿ बहुत सीरियसनेस से आवाज़ में ಹೇಳಿ बोलकर ಊಟದ डब्बियಲ್ಲಿದ್ದ खाने के जो डिब्बे में था रक्तदल्ली यानी खून से तोयदा खून से भीगा हुआ गिल्ला हुआ मಣ್ಣನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದ उस मिट्टी को बाहर निकालता है. यानी खून से जो लथपथ था मिट्टी उसको निकालता है कौन वीराजी यानी भगत सिंह. तो मिट्टी से गिल्ली होकर लाल हो गई रहती उस मिट्टी को उन्हें दिखाता है. अपने खाने के टिफ़िन में से काट को जो है अपनी बहन को वीराजी दिखाता है उसको निकालता है. उसको निकालने के बाद इदू और कहता है अपनी बहन से इदू ये जो है ये मिट्टी जो है बहाड़ा बहुत जो है पूजनीयवादा यानी बहुत ही जो है एक पूजनीय वाली मिट्टी है. मन्नू ये ऐसी वैसी मिट्टी नहीं है एक कुर्बानी वाली मिट्टी है एक पूजनीय मिट्टी है. जलियनवाला बाग में जो जलियनवाला बाग तुमने तस्वीर दिखाता हूँ. तो ये जलियनवाला बाग जहाँ पर जो है तो तस्वीर में तुम्हें देख सकती. तो ये जलियनवाला बाग तो पहले ऐसा नहीं था अब कुछ को मॉडरेट कर को ऐसा बनाए हैं. तो इस प्लेस में जलियनवाला बाग में एक जगह है तो पंजाब में है सो. तो जलियनवाला बाग में हत्याकांडदल्ली वहाँ पे जो है बहुत तादाद में लोगों को जो है मौत के जो है नींद सुलाई जाती है यानी बहुत सारे लोगों को मार दिया जाता है. तो उनमें से हुतात्मरादवर उनमें जो शहीद हो जाती रक्तदिंदा उनके खून से जो है ये मन्नू ये मिट्टी जो है वद्देयागिदे ये मिट्टी भीगी हुई है करको बोलता है. तो अपना भाई जो है वीराजी अपनी बहन से बोलता है सो देख ये ऐसी वैसी मिट्टी नहीं बहुत पूजनीय है यानी बहुत ही इबादत वाली मिट्टी है. ये जलियनवाला बाग में जो बहुत सारे लोगों को मार दिया तो उसमें शहीद हुए ना उनके खून से लिपटी हुई मिट्टी है. ये जो शहीद हो गए इस देश के लिए जो एक जो है मीटिंग कर रहे थे कुदन जमा होकर जो पीसफुल मीटिंग कर रहे थे तो वहाँ पर जो है गोलियां चलाकर जो उनको मार दिया गया लोगों को मासूम लोगों को तो उनकी कुर्बानी की एक निशानी है मिट्टी करको अपनी बहन से बोलता है. यंदु हेली इस तरह से बोलकर वीराजी जो है जलियनवाला बाग यानी जलियनवाला बाग की तस्वीर दिखा रहा हूँ आपकी. तो नेत्तरिना उस खून की
आ मण्ಣಿಗೆ, इस तरह से बोलकर उस खून से लिपटी हुई मिट्टी को वंदिसिदा, उसको जो है नमस्कार करता है। आ बालकने, वो लड़काच वीर भगत सिंह, वो लड़काच जो है आगे चलकर एक बहादुर भगत सिंह बलता। सो वो वीराजिच वीरा भगत सिंह। पवित्रवादा, इस पवित्र, इस होली मिट्टी को, मण्ಣಿನಿಂದ, इस होली मिट्टी से ತುಂಬಿದ, भरी हुई डब्बाವನ್ನು, उस डब्बे को, मिट्टी जो डब्बे में भर ले आकर था ना, उस डब्बे को मने अपने घर के स्वच्छवाद जागदली, पाक साफ जगह में उस डब्बे को, जिसमें उन्हें मिट्टी रख को लेकर आया था, वो रखता है कौन, भगत सिंह। रख को ಆಗತಾನೆ, तभी जो है कित्तु तंदा, तभी जो है तोड़कर लाए गए ಹೂಗಳನ್ನು, फूलों को ಅದರ ಮೇಲಿಟ್ಟು, उसके ऊपर रखता है, उस डब्बे के ऊपर रखो, भक्तिಯಿಂದ, बहुत डिवोशन से जो है उसको नमस्करिಸಿದ, नमस्कार करता है उस डब्बे को जिसमें मिट्टी थी। अंदिनिंದ, उस दिन से अनेक वर्षಗಳವರೆಗೆ, बहुत सालों तक, उस दिन से आगे आने वाले बहुत सालों तक पवित्र मण्णनु, उस पवित्र मिट्टी को, उस जो है होली मिट्टी को जो है पूजिसुವುದು, उन्हें पूजा करता था। ये ಅವನ ದಿನನಿತ್ಯದ, उसकी हर रोज़ की जो है एक आचरणे है, तो हर रोज़ की एक रोज़मर्रे के काम में वो भी एक हो गई। उस दिन से वो हर दिन जो है उस मिट्टी की पूजा करता, नमस्कार करता, इस तरह से प्रे करना उसका आगे आने वाले बहुत सालों तक उसकी एक डेली रूटीन बन गई। तो इस पैराग्राफ में क्या बोल रहा है, जैसे ही वीराजी लड़का 12 साल का लेट घर में आता है तो उसकी माँ जो है लपट कर जो है उसको, अपने बेटे को देख कर रोते रहती है। तो बहन जो है उसको खाने के लिए जो है फल देते, लेकिन उसको वो फलों को खा नहीं सका, खड़े हो जाता है कौन, वीराजी यानी भगत सिंह लड़का। तो उसके चेहरे पर जो है एक सीरियसनेस रहती है, वो सीरियसनेस को देख को उसकी बहन को, यानी भगत सिंह उनकी बहन को बहुत ही ताजुब हो जाती हैं, और ताजुब होकर उनकी बहन को खड़ी रहती हैं। तो तब भगत सिंह यानी वीराजी जो 12 साल का लड़का है, उन्हें कहता है अपनी बहन से, प्लीज़ मुझे कुछ भी खाने के लिए मत बोलो, कर को बोल को, आओ तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, तुम्हें क्या कि एक दिखाता हूँ, आओ यहाँ। बहन को बुलाते हैं कौन, भगत सिंह 12 साल के लड़के, आओ बहन मैं कुछ तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। इस तरह से बहुत ही सीरियसनेस आवाज़ से जो है बोलता है। और जो खाने की डिब्बी उनको बन को देख रही थी, लंच की डिब्बी, उस डिब्बी में जो है उन्होंने खून से जो है भीगी हुई, लथपथ हुई मिट्टी को जो है बाहर निकालती हैं अपने लंच बॉक्स से। तो और बोलती अपनी बहन से, देखो ये मिट्टी जो है बहुत ही एक पूजनीय, एक प्रे करने वाली एक मिट्टी है। ये जलियनवाला बाग में जहाँ पे लोग जमा होकर शांति सभा कर रहे थे, तो वहाँ पे जो है बहुत सारे लोगों को मार दिया गया, तो उन शहीदों की खून से जो है ये मिट्टी गिल्ली हो चुकी है, कर को इस तरह से बोलते हुए जलियनवाला बाग की जो खून से गिली हुई इस मिट्टी को जो है नमस्कार करता, ग्रीट करती कौन, वो लड़के जो ही वीर भगत सिंह, जो है आगे चलकर एक करेजियस, एक बहादुर भगत सिंह बनती। सो और उस होली मिट्टी को जो है, उस पवित्र मिट्टी को जो है, मिट्टी से जो भरा हुआ डब्बा रहता है, नहीं लंच बॉक्स रहता है, उसको घर में, अपने घर में एक पाक साफ जगह में रखो, तभी जो है तोड़कर लाए गए फूलों को उसके उस डब्बे के ऊपर रखो, बहुत ही डिवोशन के साथ जो है भगत सिंह जो 12 साल के लड़के उसको नमस्कार करती हैं। तो उस दिन से आगे आने वाले बहुत सालों तक जो है उस पवित्र मिट्टी को जो है पूजा उन्होंने हर दिन करते रहती है। ये उनका डेली रूटीन का एक हिस्सा बन जाता है। तो आगे क्या होता है देखेंगे। आगे बताया जा रहा है कि 1919 ಏಪ್ರಿಲ್ 13ರಂದು ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತ ಸಭೆ ಸಂಘಟಿಸಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು 20,000 ಜನರಿದ್ದ ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಮಾಯಕರಾದ, ನಿಶ್ಶಸ್ತ್ರರಾದ ಗಂಡಸರು, ಹೆಂಗಸರು, ಮುದುಕರು, ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡದೆ ಜನರಲ್ ಡಯರ್ ತನ್ನ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ಆಜ್ಞೆ ನೀಡಿದ. ಈ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡದಲ್ಲಿ 400 ಜನ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು, 1200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಗಾಯಗೊಂಡರು. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1919 यानी 1919 में 1919 में
1919 में 1919 में 1919 यानी 1919 में, अभी आज़ादी से पहले, जो अप्रैल के 13 तारीख के दिन जलियन वाला बाग नली यानी जलियन वाला बाग की जो तस्वीर दिखाया अब मौजूदा देख सकती, पहले ऐसा थी। उस जलियन वाला बाग की जगह में 1919 में अप्रैल के 13 तारीख को उस जगह में बहुत सारे लोग, हिंदुस्तानी लोग जो देशभक्त लोग हैं, वहाँ पर एक शांतियुत, एक पीसफुल, एक अमन वाली सभे संगठित इधर एक मीटिंग कर रहे थे। कुदन जमा होकर लोग जो है आज़ादी के वास्ते जो है उन्होंने आवाज़ उठाना करको एक कुदन जमा हुए थे, पीसफुल मीटिंग। तो उसमें करीब सुमाರು 20,000 ಜನರಿದ್ದ, 20,000 लोग थे उसमें, करीब उस मीटिंग में 20,000 लोग जमा हुए थे। आ सभೆಯಲ್ಲಿ उस मीटिंग में अमायकराದ, बहुत ही जो है मासूम से, बहुत ही इनोसेंट और निश्चस्तराದ, बिना हथियार वाले, बिना वेपन वाले मर्द हजरात, गंडसरू, ಹೆಂಗಸರು, औरतें, मर्द हजरात, औरतें, मुदुकरू, बूढ़े, मक्कड़ू, बच्चे यल्ला इधर सभी लोग उस मीटिंग में जमा हुए थे। यानी 1919 में देख सकती हैं स्क्रीन में, तो जलियन वाला बाग इस जगह पर एक पीसफुल मीटिंग ऑर्गेनाइज करे रहती, यानी सारे देशभक्त लोग जमा होकर रहती, तकरीबन 20,000 लोग उसमें जमा रहती। उसमें औरत रहती, मर्द हजरात रहती, बच्चे रहती, बूढ़े रहती, और उनके पास कौन सा भी हथियार भी नहीं रहता, कौन सा वेपन भी नहीं रहता। सो अल्लिद्दा, तो वहाँ पे जमे हुए थे ना, अल्लिद्द जनरिगे, उन लोगों को याव एಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು, कौन सी भी जो है उनको एक अनाउंसमेंट नहीं करे सका, कौन सी भी उनको जो है अलर्ट नहीं करे सका, उन लोगों को कोड़ा दे दिए नहीं सका। जनरल डायर नाम का तब जो है उन्हें अंग्रेज़ों का एक ऑफिसर रहता है, तो देख सकती हैं उनकी तस्वीर, ये है जनरल डायर। तो इन्होंने उन लोगों को कौन सा भी एक अलर्टनेस नहीं दी है, देखो अब हमें, तुम्हें नहीं गए तो गोली शूट कराती, या तुम्हें नहीं गए तो हमें तुम ना यहाँ से खदेड़ती, ऐसा क्या भी बोले नहीं सका। तब के जो अंग्रेज़ के जो ऑफिसर थे जनरल डायर, उन्होंने तन्ना सैनिकरिगे, अपने सिपाहियों को गुंडिना दाड़ी यानी गोलियों से जो है हमला करने को ನಡೆಸಲು, हमला जो है करने के लिए आज्ञा ನೀಡಿದ, परमिशन दिया था। तो ये जनरल डायर जो है उन लोगों को जो जमा हुए थे, तो जलियन वाला बाग में एक पीसफुल मीटिंग करने को थे, तो उन लोगों को बिना बताए, बिना एक अलर्टनेस बोलते हुए उन लोगों के ऊपर जो है गोलियों से उनको हमला कर डालो, भून डालो इन सब लोगों को, अगर को एक ऑर्डर दे डालता। कौन देता? सो जनरल डायर, तब एक अंग्रेज़ों का एक ऑफिसर था इन्हें, तो इसने ऑर्डर दे देता है। तो इस तरह से देख सकती गोलियां से कैसा भूना जा रहा लोगों को जलियन वाला बाग में। तो ऐसा ऑर्डर देता है, तो क्या होता है, ये जलियन वाला बाग, तो इस जलियन वाला बाग में क्या होता है, हत्याकांडದಲ್ಲಿ बहुत सारे लोगों की जो है मौत हो जाती है। तकरीबन 400 जना, 400 लोग जो है मर जाती, कोल्लल पट्टरू। तो उन्होंने जैसे ही गोलियां लगाती, हम किसी के पास हथियार नहीं रहते, कहीं वहाँ दौड़ता है, यहाँ दौड़ता है, जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन गोलियां लग को तकरीबन 400 लोग जो है मौत की नींद सो जाती हैं। और साथ में 1200 से ಹೆಚ್ಚು जना, ज़्यादा लोग जो है ज़ख्मी हो जाती हैं, 1200 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हो जाती हैं। तो इस पैराग्राफ में क्या बता रहे हैं, 1919 जो अप्रैल 13 को जलियन वाला बाग की जगह में एक पीसफुल मीटिंग जो है ऑर्गेनाइज करे रहती कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, एक अमन वाली एक लड़ाई लड़ें। तो इसमें तकरीबन 20,000 लोग जमा हो गए थे इस मीटिंग में। सभी जो है इनोसेंट, जो है मासूम लोग रहती हैं, सो जिनके पास कौन सा भी हथियार नहीं रहता, उनमें से मर्द हजरात, औरतें, बूढ़े, बच्चे सभी रहती। तो उन लोगों को जो है कौन सा भी इत्तला कह रहे नहीं सका। जनरल डायर एकदम से अपने सिपाहियों को बोलता, सबको गोलियों से भून डालो, सबको गोलियों से अटैक करो अगर को ऑर्डर दे डालता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे गोलियां लगती, गोलियां चलाती अंग्रेज़ के जो सिपाहियाँ, तो जलियन वाला बाग में एक बहुत बड़ी मौत का जो है तांडव हो जाता, जिसमें कि तकरीबन 400 लोग जो है मारे जाती। उस पीसफुल मीटिंग में जो मासूम लोग जमा थे, उनमें से औरतें, मर्द हजरात, बच्चे, बूढ़े मिलाकर 400 लोग जो है इनका इंतकाल हो जाता, मौत हो जाती है। और 1200 से ज़्यादा लोग जो है ज़ख्मी हो जाती, यानी इंजूर्ड हो जाती। तो आगे क्या होता है, बोल रही आगा
तब ये हत्याकांड हुआ ना, ये इस तरह से हुआ ना. ಆಗ 12 ವರ್ಷದವನಾಗಿದ್ದ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಈ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ದಿಗ್ಭ್ರಾಂತನಾದ. ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತನಾಡಲು ಬಾಯಿಯಿಂದ ಸೊಲ್ಲು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆ ವೀರ ಬಾಲಕ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಕಿಶನ್ ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ವೀರಮಾತೆ ವಿದ್ಯಾವತಿಯವರ ಸುಪುತ್ರನಾಗಿ 1907 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28ರಂದು पंजाबिन लायलपुर जिल्ಲೆಯ बंगा ग्रामದಲ್ಲಿ जनिसिदनु. तो यहाँ पर भगत सिंह की बर्थ पैदाइश की साल भी बताई जा रही है. तो आगा तब जो है 12 ವರ್ಷದವನಾಗಿದ್ದ 12 साल का जो लड़का था भगत सिंह, 12 साल का उस टाइम पर जब ये जलियांवाला बाग में जो जनरल डायर के तहत जो है गोलियों से भून डालती उन लोगों को, तो ये हत्याकांड जो होता तब भगत सिंह को 12 साल रहता है. तो ಈ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ इंसिडेंट के बारे में ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ इस इंसिडेंट के बारे में सुनते ही भगत सिंह बहुत ही परेशान हो जाता, दिग्भ्रांतनादा, उसको क्या करना समझ में नहीं आता. तो ಅವನಿಗೆ उसको यानी भगत सिंह को ಒಂದು एक भी ಮಾತನಾಡಲು एक भी बात नहीं करे सरका, बाइंदा उसके ज़बान से सोल्लू बरलिल्ला, एक लफ्ज़ एक हुर्फ भी नहीं निकले. यानी उसको एक बात करने भी हुआ नहीं, एक हर्फ एक जो है आवाज़ भी उसके मुंह से नहीं निकली. जैसे ही सुना उन्हें एकदम हैरान परेशान हो गया. आ वीर बालक, वो जो एक करेजियस लड़का, एक बहादुर लड़का जो भगत सिंह था, वो लड़का भगत सिंह जो है किशन सिंह और ಹಾಗೂ वीर माते विद्यावती, यानी वीर माता जो विद्यावती थी उनके बेटे बनकर सुपुत्रनागी 1907 यानी 1907 में सेप्टेंबर 28 सेप्टेंबर के 28 तारीख को पंजाब के लायलपुरा ज़िले के बंगा ग्रामदली, बंगा नाम के एक विलेज में, एक गांव में जो है इनकी पैदाइश होती है. तो यहाँ पर भगत सिंह कब पैदा हुए, कहाँ पैदा है, वो चीज़ को यहाँ पर बताया गया है. जैसे ही वो जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड होता है, यानी जो बहुत सारे लोगों को मौत की नींद सुलाई जाती है, तो तब भगत सिंह को सिर्फ 12 साल की उम्र रहती है. जैसे ही इसके बारे में सुनती तो उनको जो है क्या करना समझ में नहीं आता, तो उनसे एक बात भी की नहीं जाती, उनके मुंह से एक जो है आवाज़ भी निकलती नहीं. तो इस तरह का एक करेजियस बॉय, एक बहादुर लड़का भगत सिंह जो है, उन्होंने जो है किशन सिंह और वीर माता जो विद्यावती हैं, यानी उनके अब्बू का नाम था किशन सिंह और उनके अम्मी का नाम था विद्यावती, इनके बेटे बनकर जो है 1907 में सेप्टेंबर 28 को जो है इनकी पैदाइश होती है. कहाँ? पंजाबिना. कहाँ होती है? एल्ली पंजाबिना, पंजाब में लायलापुरा ज़िले के, लायलापुरा नाम का ज़िला है, एक डिस्ट्रिक्ट है. तो वहाँ पर बंगा ग्रामदली, बंगा नाम के विलेज में इनकी पैदाइश होती है. तो ये पैराग्राफ में दिया गया है. भगत सिंह जैसे उसके बारे में सुने तो उनको कैसा उन्होंने रिएक्ट करे. बाद में इनके माँ बाप का नाम बताया गया है, जो कि किशन सिंह और वीर माता जो विद्यावती उनकी माँ थी और उनके अब्बू का नाम था किशन सिंह. तो इन्हों कब पैदा हुए? 1907 सितंबर 28 को जो है इन्हों पैदा हुए. तो कहाँ पैदा हुए का? तो पंजाब के जो लायलपुरा ज़िले के बंगा के विलेज में, पंजाब के जो लायलपुरा ज़िला है वहाँ के बंगा नाम के विलेज में इनकी पैदाइश होती है. तो 12 साल के लड़के थे, तो 12 साल के लड़के थे ना, तब उनकी पैदाइश होती है. तो 12 साल के लड़के थे ना, तब उनकी जो है ये जलियांवाला बाग में इंसिडेंट होती है. तो उनकी पैदाइश देखो यहाँ 1907 में. तो वो जलियांवाला बाग का इंसिडेंट कब हुआ? 1919 में, यानी तकरीबन 12 साल की उम्र. देखो बराबर 1907 में इनकी पैदाइश हुई थी. वो जब इंसिडेंट हुआ जलियांवाला बाग का, तब वो 1919 में हुआ. जलियन बाग में जो लोगों को मार दिया जाता है, तो तब उनकी 12 साल की उम्र थी. तो इस तरह से उनकी बर्थ ईयर और डेट और साथ में उनके अम्मी अब्बू का नाम और कहाँ पैदा है, ये तमाम चीज़ों को यहाँ पर बताया गया है. तो आगे क्या बता रही है? ಆಗ ಅಮೃತಸರದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪೊಲೀಸರ ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದರನ್ನು ಕಂಡಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಕ್ಕುವ ಆಜ್ಞೆಯೂ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಪೊಲೀಸರ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಿ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ತಲುಪಿದ್ದ. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತಲೆಬಾಗಿ ರಕ್ತದಿಂದ ತೊಯ್ದ ಒಂದು ಚಿಟಿಕಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದು
ತನ್ನ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ತಿಲಕವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೈ ಮುಗಿದು ಹುತಾತ್ಮರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪೂಜನೀಯ ಆ ಮಣ್ಣನ್ನು ತನ್ನ ಊಟದ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ತಂದ. ಆ ವೀರ ಬಾಲಕ ಅದು ತನಗೆ ದೊರೆತ ಪಾರಿತೋಷಕವೆಂಬಂತೆ ತಿಳಿದಿದ್ದ. तो यहाँ पर आगे क्या बताया जा रहा है, आगा तब जो है, आगा का तो तब अमृतसरदल्ली, अमृतसर में परिस्थिति हालात, उस टाइम पे जो है अमृतसर में हालात जो है प्रक्षुब्धವಾಗಿತ್ತು, बहुत बुरे हालात थे तब जो है अमृतसर में हालात जो है बहुत बुरे थे. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ सभी जगह जो है पुलिस लोग जो है जमा हुए थे, जमावड़े आगे, तो सब जगह जो है पुलिसों की जो है जमावट हो गई थी. और अनुमास्पदरन्नु और डाउटफुल लोगों को, जो जिस पे भी शक आता उनको कंडली, उनको दिखते ही गुंडी को गोली चलाने का भी जो है आग्नि तो ऑर्डर हो गया था. जैसे किसी पे डाउट आया तो उनको इमीडिएट दिखते ही गोली चलाने का ऑर्डर भी था. ಆದರೆ लेकिन भगत सिंह जो थे पोलीसरा कन्नु तप्पिसी, 12 साल के लड़के थे, लेकिन उन्होंने पुलिसों की जो है आंख से बचकर, कन्नु तप्पिसी, उनसे बचते हुए जलियन वाला बाग जहाँ पर लोगों को मारा गया उस जगह पर उन्होंने पहुँचे, तलुपिद्दा. और भक्तिಯಿಂದ, बहुत डिवोशन के साथ तलेबागी, अपने सर को झुकाकर रक्तದಿಂದ तोयदा, यानी उस खून से गिल्ली हुई ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಮಣ್ಣನ್ನು, एक चिटकी होती मट्टी को ತೆಗೆದು उठाको तन्न हणेय मेले, अपने पेशानी के ऊपर उसको तिलकवन्निಟ್ಟುಕೊಂಡು, तिलक के जैसा लगाता है. और कण्मुच्ची, आँख को बंद कर भक्तिಯಿಂದ, बहुत डिवोशन के साथ कई मुगिदु, हाथ को उन्हें जोड़ता उस मिट्टी को. तो इस पैराग्राफ में क्या क्या बताया जा रहा अभी भी है, वो अगली क्लास में मैं कंटिन्यू करती हूँ. तो इस पैराग्राफ में इतना तुम्हें नोट कर लियो कि तब अमृतसर में जब वो जलियनवाला बाग का जो इंसिडेंट हुआ, हत्याकांड हुआ, यानी उसमें लोगों को मारा गया, तो तब अमृतसर में जो पंजाब में आता है, वहाँ की सिटी, मेन सिटी, वहाँ के हालात बहुत ही बुरे थे, बहुत ही जो है ख़राब हालात थे. तो सब जगह जो है पुलिस जो है जमा हो गई थी, पुलिस को डाले थे, और जिसके ऊपर भी शक होता तो उनको दिखते ही गोली चलाने का ऑर्डर भी हुआ था. लेकिन भगत सिंह जो थे पुलिसों की जो है आंख से बचते हुए जलियनवाला बाग को पहुंच गए, और डिवोशन के साथ जो है सर को झुकाकर खून से जो है गिल्ली हुई एक चिटकी मिट्टी को जो है उठाकर अपने पेशानी पर तिलक के जैसा लगाती, और आंख बंद कर बहुत डिवोशन के साथ हाथ जोड़ती उस मिट्टी को. तो यहाँ तक में इस क्लास में पार्ट 1 है ये भगत सिंह के जो बारे में लेसन, जो भगत सिंह का लेसन है, यानी पठ्यपूरक का अध्ययन सप्लीमेंट्री रीडिंग का चैप्टर, जो दूसरा चैप्टर है. तो पेज नंबर में 87 फुल कराया हूँ आज के क्लास में, और 88 पुटद संख्या 88. तो इसमें सेकेंड पैराग्राफ ऑलमोस्ट 4 लाइन तक तुमने एक्सप्लेन करके वर्ड टू वर्ड समझाया हूँ. इसके आगे वाले 2 लाइन और रिमेनिंग पार्ट और अभ्यास प्रश्नಗಳು तमाम चीज़ें हमें पार्ट 2 में, अगली क्लास में हमें डिटेल से सीखेंगे.